आजकल पूरा सोशल मीडिया दो चीजों में बटा हुआ है। एक तरफ थलपति विजय की आखिरी फिल्म का तूफान है, तो दूसरी तरफ है रॉकी भाई यश की टॉक्सिक को लेकर ऐसा माहौल बन रहा है कि हर छोटी अपडेट भी हेडलाइन बन रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जननायकन की। लगभग 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल ही गई। हालांकि रास्ता आसान नहीं रहा। फिल्म को ए यानी कि 18+ सर्टिफिकेट दिया गया और साथ ही करीब 12 कट्स भी लगाए गए। नए पोस्टर में सबसे ज्यादा ध्यान जिस चीज से खींचा वो तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु सी जोसेफ विजय। अब चाहिए सिर्फ पोस्टर हो या कोई बड़ा इशारा, लेकिन इतना तय कि विजय की आखिरी फिल्म को लेकर लोगों का क्रेज किसी अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। ट्रेड एक्सपर्ट तक मान रहे हैं कि पहले दिन की कमाई सिर्फ तमिल सिनेमा नहीं बल्कि पूरे इंडियन बॉक्स ऑफिस की कई रिकॉर्ड को चुनौती दे सकती है। और मजेदार बात यह है कि खबरें कह रही हैं कि फिल्म की रिलीज अगर 24 जुलाई को होती है तो उससे एक शाम पहले यानी कि 23 जुलाई को स्पेशल प्रीव्यू भी रखे जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पहले दिन का कलेक्शन का आंकड़ा और भी बड़ा दिखाई देगा। लेकिन असली मसाला यहाँ खत्म नहीं होता। बाजार में जोरों की चर्चा है कि जननायकन के इंटरवल में यश की टॉक्सिक का एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाया जा सकता है। ऐसा फुटेज जो अभी तक सोशल मीडिया पर कहीं देखने को नहीं मिला। अगर ये सच निकला तो सोचिए, एक तरफ विजय की विदाई तो दूसरी तरफ यश की वापसी। सोशल मीडिया का सर्वर हिल जाएगा। वैसे खबर ये भी है कि डायरेक्टर गीतू मोहनदास ट्रेलर कट पहले ही तैयार कर चुकी हैं, लेकिन मेकर्स जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं है। इसलिए ट्रेलर के लिए फिलहाल 8 अगस्त की तारीख की चर्चा चल रही है। यही वजह कि शक हो रहा है कि कहीं ये वो 8 मिनट वाला फुटेज तो नहीं जिसकी बात हुमा कुरैशी ने की थी और जो हॉलीवुड डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया गया था। उसका छोटा सा हिस्सा जननायक के साथ ही लोगों को दिखाया जाएगा। और अगर यश के फैन पहले से ही एक्साइटेड थे तो ये खुशी डबल नहीं ट्रिपल होने वाली है, क्योंकि 24 जुलाई को ही भारत की सबसे महंगी फिल्म रामायण का पहला ट्रेलर भी आने की पूरी संभावना है। और अगर उसी दिन यश का रावण वाला पहला लुक भी सामने आ गया तो इंटरनेट पर सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड करेगा, रॉकिंग स्टार यश। अब चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। इन दोनों तबाही गाने की एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की खबरों में इतने उलझे कि शायद किसी का ध्यान इस बात पर गया ही नहीं कि उनके पतिदेव यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की अगली बड़ी फिल्म का नया पोस्टर और नई रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। पहले ये फिल्म अगस्त में आने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने रिलीज को सितंबर में शिफ्ट कर दिया है। मेरी अगर पर्सनल राय पूछो तो फिल्म का कंसेप्ट मुझे बहुत दमदार लग रहा है और सिद्धार्थ मल्होत्रा को इस नए अवतार में देखना वाकई फ्रेश एक्सपीरियंस होगा। फिल्म में सिद्धार्थ के साथ तमन्ना भाटिया भी इंपॉर्टेंट रोल में और सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट के साथ पंचायत के मेकर्स और टीवीएफ का नाम जुड़ा हुआ है। बस इतना ही काफी लोगों की उम्मीदें बढ़ाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जिस पे भरोसा करना दिन पे दिन मुश्किल होता जा रहा है और उसका नाम है हेरा फेरी 3। सच बताऊं तो जितनी हेरा फेरी पहली वाली फिल्म में थी उससे पैसों को लेकर जितना घुमाया था उससे कहीं ज्यादा ये फिल्म घुमा रही है। कोई कह रहा है कि टीजर महीनों पहले शूट हो चुका है, तो कोई कह रहा है टीजर कैसे आएगा जब फिल्म की कास्ट ही पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुई। और अब नया अपडेट ये सामने आया कि डायरेक्टर प्रियदर्शन को फिल्म से हटा दिया गया है और ये दावा खुद फिल्म के प्रोड्यूसर की तरफ से आया है। लेकिन कुछ घंटों बाद ही अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने ऑफिशियल नोटिस जारी करके ये साफ कह दिया है कि फिल्म के राइट्स उनके पास है। सिर्फ उनकी तरफ से जो इंफॉर्मेशन आए सिर्फ उसी पे भरोसा किया जाए, बाकी सब अफवाहें हैं। अब सवाल यह कि अगर फिल्म बननी ही नहीं थी तो इतने फोटोशूट, मीटिंग्स, अनाउंसमेंट जैसी चीजों का मतलब ही क्या था। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले कुछ हफ्ते इंडियन सिनेमा के लिए बेहद बड़े होने वाले हैं। विजय की विदाई, यश का डबल धमाका और रामायण का ट्रेलर, टॉक्सिक का सस्पेंस, सिद्धार्थ की नई फिल्म और हेरा फेरी 3 का अनसुलझा ड्रामा। मतलब एंटरटेनमेंट की तो कोई कमी नहीं रहेगी। अब देखना सिर्फ ये है कि इन सब खबरों में सबसे ज्यादा धमाका कौन करता है। तो दोस्तों अब बारी है आपकी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। वही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रिच फ्रेम के साथ जुड़ जाएं। थैंक यू, बाय बाय।